और बात करेंगे इस बार आजसू ने नई रणनीति बनाई है। आजसू ने जातिगत जनगणना को लेकर भी बात की है और कहा है कि संगठन में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा, संगठन में बदलाव किया जाएगा और युवाओं को 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो जल्द ही कार्य समिति की बैठक होने वाली है और आजसू ने इस बात को लेकर साफ ऐलान कर दिया है कि रणनीति में आमूलचूल बदलाव होगा और अब काफी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तो आजसू पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कमर कसकर मैदान में उतरने के मूड में आ चुकी है। 3 दिनों के अधिवेशन के बाद अब आजसू ने ये योजना तैयार की है कि रणनीति पूरी तरह से बदली जाएगी, युवाओं के कंधे पर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी और 40 वर्ष से कम युवाओं के हाथों में पार्टी की कमान रहेगी, जो अपने विजन के साथ मुद्दों को देखते हुए मुद्दों पर आधारित तरीके से पार्टी की लड़ाई आगे लड़ेंगे और पार्टी को लोगों के बीच लेकर जाएंगे और आने वाले दिनों में मांगों को लेकर भी बातचीत होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज के पास चलेंगे सीधे। शाहनवाज, आजसू ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जातिगत जनगणना को लेकर भी क्या कुछ कहा गया है आजसू की तरफ से? बिल्कुल, आपको पता है कि जिस तरह से पिछले 3 दिवसीय महाधिवेशन के माध्यम से आजसू ने ये बताने की कोशिश की है कि उसकी जो चुनावी तैयारी है वो धरातल पर अब उतरने लगी है। आज जब पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक होती है तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जातिगत जनगणना की बात कही, उसी से शुरू करता हूँ कि पार्टी की ओर से या सुदेश महतो की ओर से सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप है कि जातिगत सर्वे कहें या जनगणना कहें, उसको लेकर के मुख्यमंत्री या सरकार जो है वो लोगों को बरगला रही है। सरकार इसका कहीं न कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहती है और इसका कहीं न कहीं अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर रही है और लोगों को भ्रम की स्थिति में रख रही है। लिहाजा अगर सरकार चाहती है तो सीधे सीधे इस चीज़ का सर्वे कराना चाहिए और इससे कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करके जो एक्चुअल लाभुक है वहाँ तक ये लाभ पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सीधा आरोप आजसू का सीधे मुख्यमंत्री पर है, सरकार पर है। दूसरा अहम जो बात वो ये है कि पार्टी ने नई केंद्रीय कमेटी बनाने की दिशा में पहल कर दी है और अगले कुछ दिनों में या यूं कहें अगले चंद दिनों में आपको केंद्रीय कमेटी का नया स्वरूप नजर आएगा। लेकिन उस स्वरूप में सबसे खास और अहम बात यह होगी कि उसमें करीबन 50% जो लोग रहेंगे, जो पदाधिकारी रहेंगे, वो युवा रहेंगे जिसकी आयु जो है वो 40 साल से कम रहेगी या 40 साल तक रहेगी। यानी पूरी तरह से यंगस्टर पर जोर है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इन्हीं के माध्यम से लड़ा जाएगा। साथ ही महिलाओं की जो भागीदारी है वो 30% सुनिश्चित की गई है। इतना ही नहीं, एक अहम बात जो है वो ये भी सामने आई है कि जिस समुदाय, जिस वर्ग की जितनी आबादी होगी उसका अनुपात में, उसी अनुपात में उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसे सामाजिक परिदृश्य को साधने की कोशिश है और ऐसे तमाम वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश है जो कहीं न कहीं चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। जाहिर सी बात है इस सिलसिले में जब आजसू के प्रत्याशी रहे और पूर्व विधायक रहे अकील अख्तर, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आजसू ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने इतनी हिम्मत और इतना हौसला दिखाया है कि वो युवाओं पर पूरा भरोसा कर रही है और जिनकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसी बात किसी और राजनीतिक दल में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहीं न कहीं इशारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ भी इशारा किया है। तो जाहिर सी बात है कि इनके आजसू जो है अपने मंच के माध्यम से एक राजनीतिक प्रयोग करना चाहती है जिसमें युवाओं को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। अब इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या प्रतिफल होता है तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन आजसू ने एक करेजियस कदम जरूर उठाया है जिसमें महिलाओं को भी अनुपातिक रूप से भागीदारी देने की बात कही है। जाहिर सी बात है अब कुछ दिनों में जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जब केंद्रीय कमेटी का गठन हो जाएगा तो स्वरूप भी है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी कहा जा सकता है कि एक तरफ देश की सियासत जातिगत जनगणना, दूसरी तरफ बजरंग दल और ये हिंदुत्व, इनके बीच में लगता है आजसू एक मध्यम मार्ग चुनना चाह रही है जिसमें वो मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, युवाओं के भरोसे आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। आपने सुना होगा हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, झामुमो से या दूसरे दलों से लोग हैं, वो छोड़ करके आजसू का दामन थामे थे। तो इस विषय को उस दौरान भी जब मिलन समारोह आयोजित हो रहे थे एक के बाद एक, उस दौरान पूछा गया था कि जब आप एनडीए के साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक समाज के लोग खुद को अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, हम बात मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, झारखंड को बनाने और संवारने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर, इस विषय पर कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं है।
कोई भी असहज नहीं है। लिहाजा ये कहना कि उनके आने से कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की वजह से उनको परेशानी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अकील अख्तर से जब ये सवाल पूछा गया, चूँकि वो बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर हैं, चेहरा के तौर पर हैं और खासकर पाकुड़ और संथाल में उनकी अपनी भूमिका है, तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर चुनावी राजनीति में जाते हैं तो मुद्दों पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं, डेवलपमेंट पर बात करते हैं, इश्यूज़ पर बात करते हैं, लिहाजा इसके लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजसू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी एक अलग एजेंडा, एक डेवलपमेंट को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर एक रणनीति तैयार कर रही है और उसके आधार पर सियासत कर रही है और इसका दारोमदार युवाओं पर होगा और उसके लिए केंद्रीय समिति जो गठित की जाएगी उसमें 50% मौका ऐसे युवाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी। झारखंड के लिए एक नया प्रयोग है। देखने वाली बात यह होगी कि कितना यह असरदार होगा। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।